अपनी जो एज है उसको किस प्रकार से देखें। देखिए जो गूगल है उसमें आप जाके एज कैलकुलेटर आप सर्च करिए, ठीक है, कैलकुलेटर। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो एज है उसको फिल करिए, आपको पता लग जाएगा आप कितने साल आपने धरती पे बोझ बन के गुजारे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप अपनी चेक कर लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आपकी आयु सीमा के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमारी जो एज है ना वो किस हिसाब से ली जाएगी। ये जो वैकेंसी हैं अलग अलग हिसाब से आ रही हैं, तो हमारी जो एज है वो किस हिसाब से ली जाएगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आज कंप्लीट आप देख लेते हो तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप अपनी जो एज है उसके हिसाब से अपने आप अनुमान लगा सकते हो कि मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्लास नोट्स आप ले सकते हैं। और ये जो क्लास नोट्स हैं मैं आपको दिखाऊं, देखिए मैंने इस एग्जाम को 2 बार पास किया। 2017 में मेरे 75 मार्क्स थे, 2020 में मेरे 78.31 मार्क्स थे। तो इन्हीं नोट्स से मैंने तैयारी करी है और ये जो नोट्स हैं ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। इन्हीं नोट्स को लेकर आप भी तैयारी कर सकते हो। इसमें आपको 10 PDF मिलेंगी और 7 से 8 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो आपको अलग मिलेगा। मतलब दोस्तों आपको लगभग 18 PDF में ये सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। और इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके अलग से मिलता है, करंट अफेयर्स आपको अलग से मिलता है, और जो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर उसका भी PDF आपको मिलता है। और 2022 के जो भी नए अपडेट हैं वो भी आपको इस नोट्स में मिलते हैं। दोस्तों ये जो नोट्स हैं केवल आप यहाँ पे देख सकते हो 250 रुपये में आप ले सकते हो। इसमें आपको ये जो पेज हैं इनकी संख्या आप देख सकते हो। कंप्लीट नोट्स हैं जो आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो ये जो नंबर है इस नंबर पे आप मुझे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम से पेमेंट करके इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और ये जितने भी आपको नोट्स दिख रहे हैं ये दोस्तों कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन है उसमें आसानी हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों अब बात करते हैं आपकी आयु सीमा के बारे में। देखिए ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरे प्रूफ के साथ में, पहले तो आप इसका प्रूफ देख लीजिए। ये आपके जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उससे मैंने कटिंग ली है। इसमें जो जो चीज़ें बताई गई है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है अगर आपकी जो वैकेंसी है वो 30 जून से पहले आती है तो दोस्तों आपकी जो डेट है वो 1 जनवरी के अनुसार ली जाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई वैकेंसी है वो 1 जनवरी से और 30 जून के बीच में आती है तो दोस्तों उसकी जो एज है वो 1 जनवरी से उसी साल में 1 जनवरी से काउंट की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कोई वैकेंसी सेकंड हाफ में आती है, इसका मतलब अगर आपकी वैकेंसी 1 जुलाई से और अगर 31 दिसंबर के बीच में आती है तो दोस्तों आपकी जो एज है वो उसी साल 1 जुलाई से काउंट की जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बताया गया है 1 जुलाई से आपकी जो एज है वो काउंट की जाती है। अब जो है वो मैं आपको इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये तो आपको पता लग गया अगर कोई वैकेंसी 1 जनवरी से आएगी या फिर अगर वैकेंसी 30 जून के बीच में आएगी तो दोस्तों आपकी जो एज है वो 1 जनवरी से ली जाएगी। अगर आपकी वैकेंसी 1 जुलाई से आती है और 31 दिसंबर के बीच में कोई वैकेंसी आती है तो इसकी जो एज है वो 1 जुलाई से ली जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने समझ ली। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई बच्चा जिसकी एज है ना वो 2 अप्रैल है, ठीक है। मैं आपको एक डेमो लेके बता देता हूँ। 2 अप्रैल है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे SCM की आपकी वैकेंसी है और प्लस आपकी ड्राइवर की वैकेंसी है, ठीक है। अब ये जो वैकेंसी है ये दोनों वैकेंसी जुलाई से पहले आ रही हैं, ठीक है। आपने जो डेट है वो देख ली है। ये ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है 28 जून को और ये जो वैकेंसी आ रही है ये आपकी आ रही है 27 मई को, ठीक है। लगभग 27 मई को, मई के बाद में जून, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी एज है वो आप एक बार समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आपकी एज है वो 2 अप्रैल है और ये जो ड्राइवर की वैकेंसी है और आपकी SCM की वैकेंसी है इसके लिए जो एज है ना दोस्तों वो 1 जनवरी से काउंट की जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये वैकेंसी दोनों वैकेंसी जुलाई से पहले आ रही हैं तो इनकी एज 1 जनवरी से काउंट की जाएगी। इसका मतलब ये जो बंदा है इसकी एज अप्रैल में जाके मतलब जो भी एज है जैसे SCM के लिए 25 साल होगी, ड्राइवर के लिए 30 साल होगी, या फिर कोई बच्चा OBC ST SC से हो तो उसकी कैटेगरी के अनुसार होगी। तो दोस्तों इसकी एज तो कंप्लीट 2 अप्रैल को हो रही है, ठीक है। और ये जो फॉरम में मांगी जाती है वो आपसे 1 जनवरी मांगी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस फॉरम को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी एज 1 जनवरी के बाद में जो फॉरम में दी गई है वो होती है तो आप फॉरम को अप्लाई कर सकते हो। मतलब जैसे 2 अप्रैल इसकी एज है और 1 जनवरी 2 अप्रैल के मतलब 2 अप्रैल 1 जनवरी के बाद में आता है तो दोस्तों आप इस फॉरम को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा ऐसा है
जो 31 दिसंबर को ही उसकी एज मान लीजिए 30 साल हो जाती है और फॉर्म में 1 जनवरी मांगा गया है, तो दोस्तों वो जो बच्चा है वो एक दिन का यहाँ पे उसकी मतलब जो 31 दिसंबर है उसको ही 30 साल पूरे हो गए, तो वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद जो आपकी AWTPO की वैकेंसी है वो दोस्तों आपको पता है जुलाई के मंथ में आने वाली है, तो आपकी जो वैकेंसी है उसके लिए 1 जुलाई है वो एज काउंट की जाएगी। अगर आपका जो ईयर है वो कंप्लीट 1 जुलाई के बाद में होता है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके जो साल हैं वो 1 जुलाई 2022 से पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं जो भी आपकी कैटेगरी में एज है उसके अनुसार, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। देखिए जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वो 2023 में 9 जनवरी को आने वाली है, यानी कि 9 जनवरी को, तो दोस्तों इसके लिए भी एज है वो 1 जनवरी 2023 ली जाएगी। अगर आपकी एज है वो इसके बाद जाके आपकी कैटेगरी के अनुसार कंप्लीट होती है, मान लीजिए किसी बच्चे की 4 फरवरी एज है तो दोस्तों 4 फरवरी 1 जनवरी के बाद में आएगा, आप सभी को पता है। तो दोस्तों 4 फरवरी वाला जो बच्चा है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर कोई 1 जनवरी से पहले ही उसकी एज कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो बच्चा जो अप्लाई है वो नहीं कर सकता है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। अपनी जो एज है उसको किस प्रकार से देखें, देखिए जो गूगल है उसमें आप जाके एज कैलकुलेटर आप सर्च करिए, ठीक है, कैलकुलेटर। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो एज है उसको फिल करिए, आपको पता लग जाएगा आप कितने साल आपने धरती पे बोझ बन के गुजारे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप अपनी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे इस वीडियो को इतना ही ख़त्म करते हैं। जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं फिर वो मुझे जो नोट्स वाले नंबर हैं उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उनका जो डेट है वो मैं आपको बता दूंगा। ये जो नंबर हैं इस पर आप कॉल करके नोट्स जरूर ले लेना, क्योंकि ड्राइवर की वैकेंसी, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी, AWTPO की वैकेंसी और कांस्टेबल की वैकेंसी, उनके लिए स्पेशल नोट्स दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हमारे पास है। तो आप भी इन्हीं नोट्स को पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।